नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरि मोहन गुरु नगर श्री अध्यक्ष शिव संकल्प साहित्य परिषद नर्मदापुरम। हाँ, आस्थावान सज्जनों, हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ पर नाना प्रकार के हर माह कोई न कोई त्यौहार आता रहता है, किंतु हर एक त्यौहार के पीछे एक कहानी है, एक मनोविज्ञान है, एक भावना है और सनातन धर्म की एक मजबूत डोर की तरह हमारे त्यौहार एक के बाद एक आते हैं और हम उन्हें मनाते हैं। अभी हमारे सामने रक्षाबंधन का त्यौहार है। निश्चित रूप से इसके पीछे भी बहुत सी कहानियाँ हैं। क्यों मनाया जाता है, एक कभी कभी हमारे मन में आता है कि भाई रक्षाबंधन इतनी महिमा क्यों है। आज भी इस घोर कलयुग में भी ये पवित्र प्रेम का धागा उतना ही महत्व रखता है जितना कि किसी समय किसी युग में रखा करता था। तो चलिए आज हम आपको रक्षाबंधन की एक कहानी सुनाते हैं। क्या कहानी है रक्षाबंधन की? एक राजा था, उसका नाम प्राय आप सभी जानते हैं। वह था राजा बलि। बड़ा दानी था। दानियों की जब चर्चा होती है तो कर्ण, राजा बलि और दानी अपने हरिश्चंद्र का भी नाम ले सकते हैं, कर्ण का भी ले सकते हैं, किंतु ये एक अनोखे ढंग का राजा था और इसके दान का इतना प्रसिद्ध है कि उसके नाम से ही बलिदान शब्द बन गया है। ये बलिदान के पीछे यही है, ये बलि राजा का नाम है। देखिए आप, तो वह कहानी रक्षाबंधन के पीछे ये कहानी छिपी हुई है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ हम इससे भी जान सकते हैं। तो ये राजा बलि ने एक बार सब कुछ था इसके पास में, बड़ा धार्मिक था, किंतु आदमी के पास में प्रभुता पाए काय मद नाही, घमंड आ जाता है तो इतना अहंकारी हो गया था तो उसने देवों पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को जीत लिया। इंद्र बहुत परेशान हो गए, दुखी होकर के भगवान के पास में आए। भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, देखिए राजा बलि ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, आप ऐसा कुछ करिए। और इधर राजा बलि और अपना हमेशा के लिए विजयी होने के लिए कि मैं इंद्रासन पूरी तरह से मुझे प्राप्त हो जाए, इधर तो इंद्र को हरा ही दिया था। अब इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए उसने, कहते जो 100 यज्ञ कर लेता है तो वो फिर इंद्र के पदवी पर पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। तो इसने 99 यज्ञ कर लिए थे बलि ने, 100वां यज्ञ कर रहा था। और अब स्वयं इंद्र घबरा गया कि महाराज अब तो मेरी जान आफत में है, अब तो मैं पूरी तरह से निष्कासित हो जाऊंगा, मेरा पद नहीं रहेगा, इंद्र ये हो जाएगा, तो आप कुछ ऐसा करिए। तो कथा आती है कि भगवान ने कहा अच्छा हुआ, इंद्र से कहा कि तू चिंता मत कर, हे देवताओं। सब देवता मिलकर के भगवान के पास गए होंगे कि महाराज हम परेशान हैं इन दैत्यों से, इन राक्षसों से, असुरों से, आपका रक्षा कीजिए। तो भगवान वामन बन करके, आप सब जानते हैं, भगवान ने 52 इंच के यानी छोटे से बन करके एक ब्राह्मण बन करके, और यज्ञ जो हुआ करता है तो यज्ञ में आज भी जो है, यज्ञ में कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई जाता है जो कुछ न कुछ जो यज्ञ कराता है, जो यज्ञ कराने वाला, वो दान खुला रहता है दरवाज़ा, जो चाहिए सो लीजिए। तो ये ब्राह्मण बन करके गए बलि के सामने, और इस गीत ने तो बहुत ही ज़्यादा इस कथा को प्रसिद्ध कर दिया है कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। और वो गाना आप सबने सुना है किस प्रकार से जब वार्तालाप होती है और भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग ज़मीन चाहिए। और बड़ा आश्चर्य हुआ उसे कि अरे भाई, मैं तू मेरा राज्य ले ले, मैं तो आज समय लुटाने को तैयार हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, जो चाहिए सो ले ले। बड़ा दानी माना जाता था भाई। तो उसने कहा नहीं, मैं केवल 3 पग ज़मीन चाहिए। और संकल्प हो गया। जब संकल्प ले लिया तो उस समय भगवान ने फिर अपना वामन अवतार जो है, वामन का विराट रूप धारण किया। और विराट रूप धारण करके कहते एक पाँव में पृथ्वी नाप ली और एक पाँव में स्वर्ग नाप लिया। अब कहने लगा अब तीसरा पाँव कहाँ रखूँ। तो उसने कहा, बड़ा विनम्र हो गया, अहंकार उसका चूर चूर हो गया, कहने लगा महाराज मेरे सर पर रख दीजिए। और भगवान ने उस पर सर पर रख के कहा जा अब तू पाताल चला जा, अब तू यहाँ का शासक नहीं रहेगा। तो उससे मतलब वो स्वर्ग भी छीन लिया, पृथ्वी का लोक भी छीन लिया, उसे पाताल भेज दिया।
उसके बाद भी वो बड़ा प्रसन्न था, खुशी खुशी उसने जो है अपना त्याग कर दिया। तो भगवान भी जब ऐसा इतना त्यागी पुरुष है तो बड़े प्रसन्न हो गए उस पर कि भाई देखो, आज तक मैंने ऐसा दान ही नहीं देखा, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग दे। तो उसने कहा कि महाराज चलिए, आप मेरे रक्षक बन करके और मेरे साथ चलिएगा, पाताल में रहिए। आप वचनबद्ध थे, भगवान ने वरदान दे दिया था। भगवान चले गए और कहते हैं कि 4 महीने हो गए वहाँ पर। इधर लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हो गई कि हमारे पतिदेव कहाँ चले गए। तब कथा यही आती है कि लक्ष्मी जी की बूढ़ी ब्राह्मणी बन करके और उस समय गई। उस समय संयोग ऐसा था कि श्रावण की पूर्णिमा थी। वो श्रावण की पूर्णिमा पर जाकर के राजा बलि के दरबार गई और वहाँ जाकर कहते कि बेटा मैं तुझे अपना भाई बनाना चाहती हूँ, मेरा कोई भाई नहीं। और आज भी गांव में देखो, जिस बहन का कोई भाई नहीं होता वो किसी भी दूसरे अन्य भाई को राखी बांध देती है। वो जीवन भर दायित्व निभाता है, उसकी रक्षा करने का वचन लेता है कि ये बहन तू आज से मेरी बहन हुई। तो बलि राजा राखी बंधवा लेते हैं और उसके बाद जब राखी बंध जाती है तब लक्ष्मी प्रकट होती है। अरे बोले मेरे साथ क्या हो गया, अब तो खैर जो भी कुछ है तू मेरी बहन है, बोल तुझे क्या चाहिए। और तूने रक्षा सूत्र बांधा है मुझे। लक्ष्मी ने कहा कि देखिए, मेरे पतिदेव जो हैं तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारी रक्षा में नियुक्त हैं, द्वारपाल बने। मैं बहुत छोटा था तब हमारे यहाँ पर एक लोकगीत गाया करते थे, हम लोग भजन मंडली में गाया करते थे। सुनिए, आप भी आनंद ले लीजिए, छोटे 2 पंक्ति का, इस कथा से संबंधित इसलिए सुना रहा हूँ मैं, 3 पंक्ति हैं केवल। और हम गाते थे, कब मिले हो रघुनाथ हमारे, कब मिले हो, जैसे मिले प्रभु बलि राजा को। कैसे मिले थे कि द्वार पार बन कर रहे ठाड़े, कब मिले हो रघुनाथ हमारे। राजा बलि की भक्ति से प्रभावित होकर के भगवान, और वहाँ भैया में ये कथा ये बताती है कि लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र के बल पर, ये प्रेम का धागा है, इतना कच्चा होते हुए भी इतना मजबूत है कि प्रेम का धागा टूटता नहीं है, अपने पति को छुड़ा करके लाई थी। तो वहाँ से आपने देखा होगा कि पंडित जी जब यजमान के राखी बांधते हैं तो यंत्र, वो मंत्र, राखी बांधने का मंत्र क्या है, आप भी यदि आपको याद हो और नहीं हो तो मैं बोल रहा हूँ, राखी बांधते समय आप इसको जरूर सुनिएगा। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो, तेन में त्वाम प्रतिबंधामी रक्षे माचल माचलो। फिर से सुनिए, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो, तेन में त्वाम प्रतिबंधामी रक्षे माचल माचलो। इस मंत्र के साथ में रक्षा सूत्र बहन जो है अपने भाई के हाथ में उसमें हाथ में बांधती है। तो ये मैंने आपको, और जब से और ये रक्षाबंधन का त्यौहार उस समय से मनाया जाने लगा है। और उन्होंने कहा कि आज के दिन जो भी बहन, जिस प्रकार से तूने मेरी राखी बांधी, लक्ष्मी से कहा बलि ने, और जो भी बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधेगी, अपने भाई की आयु, दीर्घ आयु की कामना करेगी और कुशलता की कामना करेगी और उस सफलीभूत होगी। और तब से जो है ये प्रेम का बंधन बना हुआ है। और इसको इसी हम 2 पंक्तियों में इसे यदि कहें तो मैं थोड़ा सा गा के सुना देता हूँ आपको कि मैंने धागों में बंधा हुआ है भाई बहन का प्यार, राखी बंधाओ भैया राखी का है त्योहार। इन धागों में बंधा हुआ है भाई बहन का प्यार, राखी बंधाओ भैया राखी का है त्योहार। तो बंधुओं, ये सुंदर रक्षाबंधन की कहानी, रक्षाबंधन त्यौहार के पीछे ये कहानी छुपी हुई है। इस प्रकार से भगवान लक्ष्मी जी ने अपने पति को छुड़ा के लाई राजा बलि को, तब से ये मंत्री बन गया है एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो में। तो ये सुंदर कहानी हमने आपको, पौराणिक कहानी है, आपको सुनाई। तब से जो है हर वर्ष ये प्रेम का प्रतीक, ये कच्चा धागा जो है मजबूती के साथ में हमको बांधे हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, आपसे एक आग्रह है कि आप पहली बार यदि मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आजकल पूरा समय मैं आप लोगों की सेवा में ही व्यतीत कर रहा हूँ। और आपको जान कर के प्रसन्नता होगी
इसी चैनल के माध्यम से रोज़ एक दोहा रामायण की चौपाई का सुना रहे हैं हम। दोहा ही एक दोहे से दूसरे दोहे तक के बीच का प्रसंग सुनाते हैं और सुनाते सुनाते 1.5 साल हो गया है, रोज़ सुनाते हैं। एक अयोध्या कांड चल रहा है, 170वां दोहा चल रहा है। इसी प्रकार से ऋग्वेद के लिए हमारे पास में है, ऋग्वेद सुना रहे हैं हम आपको। तो ऋग्वेद का भी ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 164वां सूक्त चल रहा है। 1000 सूक्त हैं ऋग्वेद में, उसमें से है अभी हम 10वें हिस्से पे आए। तो वो भी आपको जब भी आपको समय मिले 5 मिनट का, और हमारे छोटे छोटे ये वीडियो होते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हम आपको। इतना आदमी व्यस्त है कि हमने देखे हैं कि एक कहानी सुनाएंगे, छोटी सी कहानी टुकड़ा सुनाएंगे और कम से कम आधा घंटा भाषण देंगे। हम वो चीज़ हमारे पास नहीं। हम तो आपको संक्षिप्त में ज़्यादा कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान आपको प्राप्त हो, अधिक से लाभ हो, आप हमसे जुड़ें। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे सदस्य बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। और इसकी वैसे तो रक्षाबंधन की और भी बहुत सी कहानियाँ हैं, हम समय समय पर हम आपको समय मिलेगा तो सुनाएंगे। ज़्यादा समय हम एक ही वीडियो में ज़्यादा लेते नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।